मेरे प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं? आपको लगता होगा मैं समुद्र के बीच में से प्रचार कर रहा हूँ। लगता है समुद्र में हम चल रहे हैं, यीशु ही समुद्र में चल सकते हैं। वो कहने से पतरस भी समुद्र में चल सकता है। पतरस ये नहीं कहा मैं विश्वास करता हूँ मैं चलूंगा, यीशु कहने से ही वो पानी पर चला। मैं भी पानी पर चलूंगा ऐसे मैजिक दिखा के काम नहीं कर सकते। यीशु कहने से ही अद्भुत काम होगा। यीशु मसीह चमत्कार कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो संभव है। क्या परमेश्वर इच्छा है? परमेश्वर ये चाहते हैं, उसे जानने के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। यीशु मसीह को बहुत बड़ा मैजिक दिखाने वाला के रूप में दिखाना नहीं, मैं यीशु के नाम से ये करूँगा, उड़ूंगा, चलूँगा, फिरूंगा, ये ऐसे नहीं कहना है। हमें कभी भी नहीं करना होगा। कभी भी यीशु मसीह मैजिक नहीं दिखाया और कभी भी अपनी बड़ाई के लिए उसने चमत्कार नहीं की। लोगों से प्यार करके उनकी ज़रूरतों के लिए अद्भुत काम किए। जिस वक्त नाव डूब रहा था, पतरस इतना डर गया, वो सोच रहे थे यीशु के पास जाने से हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रभु से विनती किया, हे प्रभु यीशु तू हमें सहायता करना है, मैं भी समुद्र में चलना। तो यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखकर और पानी में आने के लिए कहे। प्रभु कभी भी ये नहीं कहा मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूँ, तुम नहीं कर सकता। अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु ने वहां किया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए तुम्हारे लिए अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझ पर जो विश्वास करते हैं मेरे से भी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर को आप और कहीं भी देख नहीं सकते। आप पिता है, आपने बेटों को ऊंचे स्थान में लाना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर यीशु भी हमसे प्रेम करके ऊंचे स्थान में रखते हैं। आप बाइबल में देख सकते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा यीशु की छाया पड़ने से किसी को चंगा मिला, लेकिन पतरस की छाया से चंगाई मिला। यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। यही यीशु की प्रेम है। आपको भी प्रभु इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। आपको भी परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं। आप विश्वास करना है। आज हमारे लिए परमेश्वर क्या वचन को रखे हैं? यशायाह 61 अध्याय का 7वां वचन में, तुम्हारी नाम धराई की 70 दुना भाग मिलेगा। क्या आपका ऐसा स्थिति आ गया? आपको सिर को झुकना पड़ता, शर्मिंदा होना पड़ता, और परिवार के बीच में आप बहुत आपका सिर को झुकना पड़ता, या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपका सिर को झुकने की नौबत आ गई, क्योंकि आपने जो कहा था वैसे नहीं हुआ। आपने कह दिए तो मैं करूँगा लेकिन नहीं कर पाए, इसके चलते आप शर्मिंदा में ना। चारों तरफ में कर्जदार है, मैं उनसे लिया था वापस दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए निंदा अपमान में है। छुप छुप के जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? मेरा सिर झुक गया है, मैं बहुतों के बीच में अपमानित हुए हैं, क्या करूँगा? ऐसे ही सोच रहे हैं ना। लेकिन आपकी निंदा के बदले 2 गुना आशीष मिलेगा। मैं एक भाई को जानता हूँ, परमेश्वर को पर प्रेम करने वाले प्रभु को मानते हैं और सारे सेवकों को अच्छा से आदर सम्मानित करते हैं और सेवा भी करते हैं। और उन्होंने एक मकान बनाए तो इसलिए थोड़ा कर्जा में आ गए। मकान बनाने के बाद जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था वे लोग रोज शाम को आते थे। वो कहते थे कब पैसा को लौटाना है, क्योंकि तुम इतना प्रार्थना करते हैं, प्रभु को मानते हैं, विश्वास करने वाले लोग इस प्रकार वो कहते थे। इसलिए बहुत ही चिंता में वो गए, परेशान थे, कब पैसा का लौटाएंगे। इसलिए सीधे अंदर गए। जितना इनका कर्जा था एक पेपर में उन्होंने लिखा था और परमेश्वर के चरणों के पास आके कहने लगे, प्रभु मैं तेरे संतान हूँ, तू मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। मैं बेटा हूँ प्रभु, बेटा कर्जा लिया तो पिताजी को झुकाना होगा, तो इसलिए तू मेरे लिए अद्भुत काम करना है बोल के, हे प्रभु मुझे इसके बाद लज्जित नहीं होना, ऐसे बोल के दुआ किया। क्योंकि ये तो अच्छा से विश्वास करने वाले दास है और प्रभु के लिए सेवा भी करते थे, इसलिए पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आके विनती किया था।
और परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना। मेरा बच्चा शर्मिंदा है, मेरा बेटा को मैं अद्भुत काम करूंगा। तो इसलिए एक ही महीना में पूरा कर्जा को पूरा किए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उनको खुद पता नहीं है बिजनेस में कितना इनकम आया, कैसे कर्जा को पूरा किए, कोई पता नहीं। मैंने उनसे पूछा था, क्या किसी जमीन को आप बेचे हैं या किसी से पैसा लिए हैं? उन्होंने कहा पता ही नहीं है। परमेश्वर ने चमत्कार किया मेरे बिजनेस में, प्रभु ने आमदनी को बढ़ाया और एक ही महीना में कर्जा को मैं पूरा कर दिया। इनका बेटी के लिए जब शादी को तैयारी किए थे, उस शहर में रहने वाला एक धनवान पुरुष था। उन्होंने पूरे पैसा को लाके वो कह रहे थे, आपका बेटी के शादी में मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं विदेश जा रहा हूँ। शादी के मतलब तो बहुत खर्चा होगा, मैं आपका बारे में जानता हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ लाखों की रुपया रखा हूँ। आप मुझे तुरंत लौटाने की आवश्यकता नहीं है, जब आपके पास आएगा तो धीरे धीरे लौटाइए, मैं इसे देने के लिए आपके पास आया हूँ, कह रहे थे। इस भाई ने कहा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। मेरे बेटी की जितने भी शादी की जरूरत है, सारा पैसा को परमेश्वर दे दिया। हम किसी से कर्जा लेने की आदत नहीं है। आपने मेरा द्वार ढूंढ कर आए हैं, इतना प्रेम से आपने कहा, इसलिए धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता क्योंकि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिए हैं। जिस जहां में उनका सिर झुकना पड़ा था, जहां लोगों के बीच में निंदा अपमान को देखना था, वहीं परमेश्वर चमत्कार किए थे। वहीं पर प्रभु इनके सिर को ऊंचा किया और उनके जीवन में चमत्कार किया है। आपका जीवन में होगा, आपका परिवार में होगा। परमेश्वर कहता है ना, मैंने तुम्हारे लिए वादा किया है, तुम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत और चमत्कार करूंगा। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, परमेश्वर और हमारे बीच में जो संगति किस प्रकार है। क्या वचन पढ़ते हैं, विश्वास में स्थिर है, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने में ध्यान देना है। ऐसे करने से जहां आप अपमानित हुए, उसी जहां में परमेश्वर आपका सिर को ऊंचा करने वाले हैं। दोगुने प्रतिफल को आज ही परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार के रूप में करेंगे। परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया है, अब विश्वास करेंगे तो जरूर देखेंगे। इसलिए प्रभु से कहेंगे, प्रभु निंदा के बदले में दोगुने आशीष के लिए तूने वादा किया है, तू मुझे प्रभु झुकने नहीं देंगे। मैं विश्वास करता हूँ इसी जहां में मेरे सिर को ऊंचा करने वाले, दोगुने प्रतिफल को देने वाले, स्तुति वो आज ही चमत्कार को देखूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन।